मोहतरम नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी किन हालात में हुई। नाजरीन, सूरज अभी जर्द ही था कि एक जवान खस्ता व बेहाल अपने खाक आलूद लिबास में एक कुएं के पास पहुंचा। भारी भरकम डोल को कुएं में फेंका। डोल पानी से टकराया। शलाब की उस मधुर आवाज ने जवान की जान में जान डाल दी। बड़ी जद्दोजहद करके उसने डोल को बाहर खींचा। पानी पीना ही था कि उसे दूर से कुत्तों के भौंकने, दुम्बों की घंटियों और एक मधुर सा साज सुनाई दिया। ये चौपान थे जो अपने जानवरों को पानी पिलाने कुएं पर आ गए, लेकिन थकन की वजह से किसी ने उस जवान को सलाम न किया। उन्होंने डोल को फेंका और 3 अफराद ने मिलकर उस डोल को खींचा, ताहम उस जवान पर जरा भी ध्यान न दिया। जवान 8 दिन पैदल चलने की वजह से थकन महसूस कर रहा था। 8 दिन की मुसलसल दौड़ कि कहीं उसका ताकुब करने वाले दुश्मन उसे पकड़ न ले। मूसा अलैहिस्सलाम नामी उस जवान की नीयत किसी की जान लेना न थी। उस मटभीड़ में मूसा अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ हक का साथ देते हुए और मजलूम को निजात दिलाने के गर्ज से जालिम के सीने पर एक मुक्का मारा था, जिससे वो जमीन बोस हुआ और उसी वक्त मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम का घेरा तंग हुआ तो उन्होंने वहाँ से निकलने में ही आफियत जानी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर दुश्मन के हाथ लग गए तो वो उसे जान से मारने में देर नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने वो शहर छोड़ा और 8 दिनों रात मुसलसल सफर करते हुए उस शहर आन पहुँचे कि जहाँ के लोग ऐसे बेमुरव्वत हैं कि एक अजनबी जवान को देखकर सलाम दुआ भी नहीं करते। आखिर ये एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गए कि इतने में सामने से कुछ लड़कियां दुम्बों के एक बड़े रेवड़ के साथ नजर आई, जो कि बड़ी जद्दोजहद कर रही थी कि उनके जानवर कुएं की जानिब ना जाने पाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो आगे बढ़कर उन लड़कियों से पूछा कि वो क्यों दुम्बों को पानी नहीं पिलाना चाहती, जिस पर लड़कियों ने जवाब दिया, हम तब तक जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगी जब तक कुएं पर ना महरम चौपान मौजूद है। ये सुनकर उस जवान के जहन में एक सवाल आया कि क्या उनके वालिद नहीं हैं जो ये काम अंजाम दे सके। कबल उसके कि ये सवाल वो अपने लबों तक लाते, लड़कियों ने कहा, हमारे बाबा बूढ़े हो गए हैं और वो ताकत नहीं रखते कि इस काम को अंजाम दे सके। ये सुनकर उस जवान को बहुत दुख हुआ और उसने कुएं पर मौजूद चौपानों की जानिब निगाह की और दुम्बों का रेवड़ लेकर उस तरफ चल दिया। गैरत उस जवान पर हावी हो गई, जिसकी वजह से अब वो अपनी थकन भूल चुका था और जोश में डोल को नीचे फेंका और अकेले ही डोल को ऊपर खींचकर जानवरों को सैराब किया। लड़कियों को समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह उस मेहरबान जवान का शुक्रिया बजा लाए, लिहाजा वो अपने रेवड़ लेकर अपने घर की जानिब रवाना हो गई। जवान दोबारा थक हार कर उस दरख्त के नीचे बैठा और दबे होंठों ये दुआ की, या अल्लाह, हर वो नेकी मेरी तरफ भेज जिसकी मुझे जरूरत है। लड़कियां घर पहुंची। उनके अब्बा उनके इंतजार में थे। अभी बिस्तर से उठे भी न थे कि उन्हें अपनी बेटियों के आने की खबर मिली। लड़कियां खुशी खुशी अपने वालिद के पास गईं। मेरी प्यारी बेटियों, आज जल्दी घर लौट आई हो। लड़कियों ने मुस्कुराकर अपने वालिद को बताया, एक नेक दिल जवान ने हम पर मेहरबानी की, हमसे जानवर लिए और उन्हें पानी पिलाया। शुएब अलैहिस्सलाम नामी इस बूढ़े बाप ने ताज्जुब किया, या अल्लाह, ये बामुरव्वत जवान कौन है जो इस सरजमीन मदाइन पर आया है। ये सोचकर उन्होंने अपनी बेटी को हुक्म दिया कि बेटी, उस जवान से जाकर कहो कि मेरे बाबा ने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम्हें इस काम की उजरत दे। लड़की कुएं पर आई। जवान उसी तरह दरख्त के नीचे बैठा था। लड़की उसके करीब गई और कहा, मेरे बाबा आपको उजरत देना चाहते हैं। जवान ने अपने आप से कहा, अजीब बंदा है, इतना इंसाफ पसंद है कि एक तो डोल खींचने की मजदूरी भी नजरअंदाज नहीं करता। वो घर पहुंचा। शुएब अलैहिस्सलाम बड़ी करमजोशी से उसके इस्तकबाल को आगे आए और कहा, खुश आमदीद नौजवान। खाने का दस्तरख्वान पहले ही बिछाया जा चुका था। भूखे जवान की नजरें जब खाने पर पड़ी तो सोचा ये वो दुआ पूरी हुई है तो जो उसने दरख्त के नीचे मांगी थी कि या अल्लाह, तेरे खैर का मोहताज हूँ। बूढ़े ने जवान से हाल अहवाल दरियाफ्त किया और पूछा कि कहाँ से आए हो। जवान ने ये रवैया देखा, उसकी जान में जान आई और उसने अपनी रोतात सुना दी। शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़े तहम्मुल से कहा, डरो मत, तुम यहाँ महफूज हो, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम आराम करने की तैयारी करने लगे ताकि उस सुकून वाले माहौल में हफ्ते भर की थकन उतार सके। पूरे घर पर खामोशी छा गई कि ये बंदा खुदा आराम कर सके। वही शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी जो अपने वालिदो मूसा के माबेन वास्ता बनी थी, उसने अपने बाबा की खिदमत में निहायत अदब से फरमाया, बाबा, ये जवान ताकतवर, नेक और ईमानदार है, इसे अपने यहाँ नौकर रख लें कि हमारे काम काज में मदद करे। शुएब अलैहिस्सलाम की आंखों में एक चमक ने तजल्ली मारी, लेकिन उसे ताज्जुब हुआ कि उसकी बेटी को कहाँ से मालूम हुआ कि वो जवान ईमानदार और शरीफ है। लिहाजा उन्होंने बड़े प्यार से बेटी से पूछा, बेटा, तुमने उसके डोल खींचने से उसकी ताकत का अंदाजा लगाया, मगर उसकी ईमानदारी और शराफत का अंदाजा
اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ بیٹی نے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، اس بات سے کہ اس نے ہم لڑکیوں کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس کام کے بدلے کچھ مانگا، اور نہ ہی ہمیں دیکھ کر اس پر کوئی اثر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی بسترے آرام سے اٹھنے ہی نہ پائے تھے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کی بات کی۔ شرم سے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور اس کی خاموشی سے شعیب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا اور ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے داماد بن گئے۔ اس امید کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔